गुड इवनिंग एवरीवन। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपसे बात करेंगे यहाँ पे आईबीपीएस एएफओ के बारे में। ठीक है, आप सभी को बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होगा। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ये रेगुलर बेसिस पर निकलने वाली आपकी जॉब है। एक बात और यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने एक जॉब्स की सीरीज आपके लिए चला रहा हूं। आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर कौन कौन सी जॉब्स की जो जॉब्स हैं, तो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना। मैंने उसमें बहुत सारी जॉब्स आपकी कवर अप कर रखी हैं, जैसे कि नाबार्ड ग्रेड ए, सेंट्रल वेयरहाउस कॉर्पोरेशन, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, और यहाँ पे आईएफएस जो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी जॉब्स निकलती है, तो वो सारी चीजें कवर कर रखी है। तो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, बाकी आपको जो भी मेरे से डाउट्स हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की, आप डाउट्स आस्क कर सकते हो। बाकी पर्सनल ग्रुप बना रखा है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना जो भी आपको डाउट्स हो, क्योंकि रेगुलर एग्रीकल्चर की अपडेट्स मैं वहां पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। बाकी हम बात करेंगे कुछ ऐसे यूनिक फैक्ट जाने के भाई एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ओवरव्यू यहाँ पे आपको दे दूं, लेकिन चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल आपका चैनल है। बहुत सारी अपडेट्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा नॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको कुछ भी यहाँ से इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करना। ठीक है, बाकी आप डाउट्स आस्क कर सकते हो मेरे से। तो देखो, एक ओवरव्यू दे दूं, इन चीजों को अपन यहाँ पे कवर करेंगे। लाइक जैसे एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी क्या रहने वाली है, ट्रेनिंग यहाँ पे पीरियड कितने दिन का होता है, ट्रेनिंग टाइम कब तक क्या होता है, ठीक है, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, जॉब्स के इसके जो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजों को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। देखो, सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस है। आपका जो आईबीपीएस है, ये आपका जो है हर साल रेगुलर बेसिस पे जॉब निकालता है। तो आईबीपीएस की साइट्स पे जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। 3 स्टेजेस में आपके एग्जाम होते हैं, एक तो प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू। ये 3 टाइप्स के आपके एग्जाम होते हैं, जिसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब इसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप ये जो है मेंस एग्जाम के लिए अपेयर हो पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो है इसके मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए जो यहाँ पे ऐड नहीं होते हैं, यानी फाइनल जो कट ऑफ बनता है वो आपका प्रीलिम्स के मार्क्स के बेसिस पर नहीं बनता है, वो आपका मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर बनता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपके जो है यहाँ पे एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, मतलब आपने प्रीलिम्स ले लिया, मेंस भी ले लिया और इंटरव्यू भी आपका हो गया। नेक्स्ट इसके 1 मंथ के बाद आपका क्या होता है, तो इसके बाद आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक, सिंपली। ठीक है, मैं आपको अभी बताऊंगा कि इंटरव्यू कितने जो है क्या क्या कितने मार्क्स का आता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। लेकिन इंटरव्यू क्लियर करने के बाद नेक्स्ट आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लगता है जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट जिला से बनता है कि भाई आप बिल्कुल फिट हो। इसमें आपकी शुगर वगैरह, बीपी वगैरह इनकी जांच होती है। ठीक है, आपका फिटनेस सर्टिफिकेट टाइप का बनता है। इतनी ज्यादा यहाँ पे लोड नहीं लेने का, बिल्कुल सिंपल बनता है। ये कोई आर्मी और पुलिस का नहीं बनता है, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है मेरे भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड, ये 2 प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है ट्रेनिंग के लिए आपको बैंक बुलाता है। जो भी बैंक आपको अलॉट होता है वो बैंक आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाएगा, मेल करेगा, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, आपको मेल भी करेगा, और आपके घर पर भी एक जो है यहाँ पे कॉल लेटर टाइप का आएगा कि भाई साहब आप ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रोसेस होती है वो है आपकी पुलिस वेरिफिकेशन। ये जो आपकी कुतवाली होती है ये कब होता है, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और आप ज्वाइनिंग करते हो बैंक में, कोई भी ऐसे यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, कोई भी बैंक मान के चलो। तो फिर जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद आपका यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपकी तहसील या जो भी आपका थाना लगता है वहां पे जाकर पुलिस वेरिफिकेशन करती है कि भाई इसके ऊपर कोई केस वगैरह कुछ चीजें तो नहीं है। तो वो सारी चीजें होती है, तो बिल्कुल सिंपल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद प्रोसेस क्या होती है, तो नेक्स्ट प्रोसेस होती है एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि भाई लाइक एग्जाम पैटर्न कैसा होता है प्रीलिम्स का। ठीक है, ये हम बात करेंगे सबसे पहले प्रीलिम्स की। तो याद रखना, प्रीलिम्स में जो आपका एग्जाम होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी नेगेटिव माइनस मार्किंग इसमें होती है। 1/4 की नेगेटिव माइनस मार्किंग होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे 0.25 की नेगेटिव माइनस मार्किंग इस एग्जाम में है। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें इंग्लिश भी आती है, आपकी रीजनिंग आती है, और यहाँ पे एप्टीट्यूड आता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन और मैक्सिमम मार्क्स। तो आपका 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल इंग्लिश के, जो कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर, यहाँ पे आधा नंबर आपको मिलता है 25 मार्क्स का, और इंग्लिश मीडियम में आएगा। ठीक है, 40 मिनट का टाइम आपको मिलता है। ये प्रोसेस सिंपल है। रीजनिंग आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, जो कि 40-40 मिनट का टाइम मिलता है। मतलब टोटल यहाँ पे बात करूं मैं तो 150 क्वेश्चन आते हैं, जिनको आपको 120 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट करना पड़ता है, और 125 मैक्सिमम आपको मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेगेटिव माइनस मार्किंग होती है, ये बात याद रखना।
इसमें कुछ भी नहीं, अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया तो बस आपके मार्क्स गए, इसके बाद उनको इन मार्क्स से कोई लेना देना नहीं। आपके प्रीलिम्स के, प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, नेक्स्ट आपकी मेंस पे आ जाते हैं भाई। मेंस का जो एग्जाम होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके रिलेटिव सब्जेक्ट से होता है। तो एग्रीकल्चर इसमें आती है, जो भी एग्रीकल्चर चूज करते हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट जो भी चूज करता है, तो इसमें आप देख सकते हो प्रोफेशनल जो नॉलेज है वो आपके 60 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 मैक्सिमम 60 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन का 1 नंबर देखने को मिलता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर आता है। और एक बात और यहां पे आपको बता दूं, 1/4 की माइनस मार्किंग आपको मेंस एग्जाम में भी देखने को मिलती है। और टोटली आपको 45 मिनट का टाइम यहां पे मिलता है एग्जाम के लिए, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में आता है, जो कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम बोलते हैं इंग्लिश में ही आता है। मेरे भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका पेपर आता है मेंस का, ठीक है। तो मैंने बता दिया नेगेटिव माइनस मार्किंग ही होती है। नेक्स्ट, आपने भाई मेंस क्लियर कर लिया, इसके मार्क्स आपके जोड़ते हैं, याद रखना। और हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ भी बनता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट आपका फिर आता है इंटरव्यू, ठीक है। अब इंटरव्यू भाई आप कितने मार्क्स का होता है, तो इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होता है। याद रखना, जब भी आपका रिजल्ट आता है, यहाँ पे जो है 80 मार्क्स मानकर ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। ये जो है जब भी आपका रिजल्ट होगा, यहाँ पे मैक्सिमम आपके 80 मार्क्स और 20 मार्क्स ये जोड़ते हैं। इन दोनों का जो है जुड़ने के बाद आपका मेंस का फाइनली रिजल्ट आता है। यहाँ पे 60 नंबर आपको दिख रहे होंगे, जब भी आपका रिजल्ट आएगा तो ये 80 नंबर यहाँ पे मान के चलते हैं, और यहाँ पे 20 नंबर आपको इंटरव्यू को मिलते हैं। तो वो सारे मार्क्स जुड़कर आपका फाइनल कट ऑफ बनता है, ठीक है। उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। बहुत सारे ब्रांच आपको अलॉट होती हैं, यूनियन बैंक की बहुत सारी ब्रांच है। यूनियन बैंक आपका हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। तो ये बैंक में आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और 45 मिनट का टाइम मिलता है, नेगेटिव माइनस मार्किंग भी आपकी होती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 स्टेजेस आपके कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, कि भाई कौन कौन से ऐसे डिग्री वाले हैं जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आईसीआर, नॉन आईसीआर, यूजीसी वाले, जो भी प्राइवेट से बीएससी कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट्स आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए एलिजिबल है। बहुत ही रेपुटेटेड जॉब है मेरे भाई, ठीक है। बट वर्क लोड थोड़ा सा आपका ज्यादा होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में, ठीक है। मतलब आपको जो है सीधा सीधा डील करनी पड़ती है यहाँ पे पब्लिक से, तो वर्क लोड आपके पास बहुत ज्यादा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट इंटरव्यू देखोगे तो आपको मिल जाएगा। एज लिमिट आप मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 साल तक के स्टूडेंट्स इस एग्जाम को अपेयर मतलब दे सकते हैं, ठीक है। कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। देखो, 4 साल की डिग्री आपके पास होना चाहिए। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज साइंस, आप ये ऑल एलियाडेड कोर्सेस है आपके, आप देख सकते हो। फॉरेस्ट्री, कॉर्पोरेशन, ये सारे आपके डिग्री धारक जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, आप इनमें से किसी भी डिग्री का अगर आपने की हुई है तो आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो। तो ये डाउट्स आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई सैलरी की, कि पर मंथ आपको सैलरी कितनी देते हैं बैंक वाले। तो देखो, सैलरी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 75,000 रुपए आपके मिनिमम यहाँ पे जो है सैलरी आपको मिलती है, पर मंथ आपको सैलरी मिलती है, सारी चीजों को इंक्लूड करके मेरे भाई। देखो, शुरुआती स्टेज में जो आपकी बेस सैलरी रहती है वो तो 35-36 हजार के आसपास रहती है। बट सारे जो चीजें यहाँ पे इंक्लूड होके वो आपकी जितने भी चार्जेस वगैरह सब कुछ आपको अलाउंसेस वगैरह मिलके 75,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी आती है। लेकिन आपकी अकाउंट में वही 58,000 के आसपास सैलरी जो है डलती है पर मंथ, याद रखना इन चीजों को। और ट्रेनिंग टाइम से ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। जब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, माना कि 1 तारीख से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, बैंक वालों ने आपके 1 तारीख को बुलाया, तो वो आपका जो है यहाँ पे लिख जाएगा कि आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और ट्रेनिंग आपकी खत्म होने तक जो आपकी फर्स्ट सैलरी आती है वो सबसे हाईएस्ट सैलरी आती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में। आपकी 1 लाख रुपए तक टोटल यहाँ पे सैलरी 1,95,000 आपके जो यहाँ पे 95,000, 90,000, 1 लाख तक मैक्सिमम आपकी सैलरी। जो फर्स्ट बार आपकी जो ट्रेनिंग टाइम खत्म होता है उसके बाद ये सैलरी आती है आपकी पर मंथ। ये हाईएस्ट सैलरी होती है आपकी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में ट्रेनिंग टाइम पर, ठीक है। अच्छा, ट्रेनिंग टाइम में एक चीज और आपको बता दूं, बैंक वाले जो भी आपको बुलाते हैं ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, कि भाई साहब आप ट्रेनिंग के लिए आओ, तो जो भी खर्च आपका लगता है वो सारा का सारा खर्च आपका बैंक वाले यहाँ पे देते हैं। वो किराया हो, खाने पीने का, रुकने का, सब कुछ आपके बैंक वाले करते हैं, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। ट्रेनिंग की अगर बात करूं तो देखो, ट्रेनिंग आपका जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन होगा वो आपकी सारी जिम्मेदारी, मतलब
एक टाइप से आपको गोद ले लेता है मेरे भाई, ठीक है। तो 21 दिन की ट्रेनिंग आपका रहता है, कहीं कहीं 28 डेज की आपको देखने को मिल जाएगी। तो मिनिमम जो बैंक आपके मैक्सिमम जो बैंक है वो 21 दिन का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं, यहीं से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और इसमें आपकी बैंक की सारी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाती है, रहने खाने का सब कुछ, आपको एक भी रुपए यहाँ पे नहीं करना है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है, ट्रेनिंग कब का, बेनिफिट्स क्या क्या है ट्रेनिंग के, ठीक है, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट इसमें बॉन्ड क्या रहता है, देखो बॉन्ड आपको पता है एक एग्रीमेंट आपका होता है इसमें, क्योंकि जो भी ब्रांच आपको अलॉट होगी, यूनियन बैंक हो, यूको बैंक हो, सब कोई भी ब्रांच हो, वो आपसे एक बॉन्ड करवाती है। कोई कोई बैंक यहाँ पे 2 साल का बॉन्ड करवाती है, कोई बैंक आपका 2.5 साल का बॉन्ड करवाती है। देखो बॉन्ड वो होता है मतलब कि आप एग्रीमेंट कर दोगे कि अगर आप यहाँ पे जो है 2 साल या 2.5 साल के पहले जॉब छोड़ते हो तो आपको कुछ उनके चार्जेस होते हैं वो पे करने पड़ते हैं बैंक के, उसके बाद ही आप यहाँ पे जॉब छोड़ सकते हो। जैसा कि सिंपली आपको पता है एफको में भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। एफको की जो आपकी वैकेंसीज निकलती हैं तो उसमें भी सेम आपका होता है कि आपको 2.5 लाख या 3 लाख रुपए आपको पे करने पड़ते हैं अगर आप उनकी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के पहले अगर आप जॉब छोड़ते हो तो, ठीक है। सेम आपका ईएफओ में है, 2-2.5 साल के पहले अगर आप जॉब छोड़ते हो तो वो आपको कुछ उनके बैंक के चार्जेस होते हैं, अलग अलग चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये बॉन्ड एग्रीमेंट आपका होता है। नेक्स्ट अगर जॉब्स के बेनिफिट्स की बात करूं, देखो ये सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं, रूम रेंट आपको अलग से चार्जेस इसका मिलता है, पेट्रोल का आपको चार्जेस मिलता है, लंच का आपको चार्जेस मिलता है, न्यूज़पेपर का आपको चार्जेस मिलेगा, मोबाइल वगैरह का सब कुछ आपको, फर्नीचर अलाउंस जो भी आपका है वो सब कुछ बैंक आपका देता है। एक बात याद रखना, मतलब वो आपसे अगर काम ले रहा है तो प्रॉपर्ली आपको सुविधा यहां पे प्रोवाइड करता है, कोई भी बैंक हो, ठीक है। आपको सुविधा सबसे फर्स्ट नंबर पे रखता है बैंक अपने एम्प्लॉय के लिए कि भाई हमारे एम्प्लॉय को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात का आपको ध्यान रखना है। सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, पैसा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पैसा है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में, आपको पता है वो सारे सोर्सेस, ठीक है। तो पैसा बहुत है। और जॉब्स के बेनिफिट आपको बता दिए, मतलब आपको घर से अपना 1 रुपए भी नहीं लगता मेरे भाई, सब कुछ आपका फ्री रहता है। जहां भी आप रोकोगे उसका रहने का चार्जेस आपको ये प्रोवाइड करता है जिस भी बैंक में आपकी रिक्रूट होगे तो। नेक्स्ट अगर मैं वर्क प्रोफाइल की बात करूं तो वर्क प्रोफाइल बिल्कुल आपका सैंपल है, एग्रीकल्चर लोन से संबंधित जितनी भी आपकी जानकारी वो यहाँ पे आपको मैनेज करनी पड़ेगी, एग्रीकल्चर फाइनेंस रिलेटेड, एग्रीकल्चर बैंक की पॉलिसीज, वो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है। आपको पता है एक किसान को अगर कृषि ऋण कोई भी बैंक देता है तो वो सारी चीजें आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर निकल के ही वो सारी योजनाएं, वो सारा लाभ उस तक पहुंचता है। पूरी जानकारी बैंक की पॉलिसीज, एग्रीकल्चर फाइनेंस रिलेटेड वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर आपका संभालता है। तो ये इसकी वर्क प्रोफाइल होती है, इसकी वर्क प्रोफाइल आपकी थोड़ा सा ब्रॉड होती है। एक बात और यहां पे आपको बता दूं कि एक अधिकारी को एक बैंक के साथ साथ दूसरा बैंक का चार्ज भी दिया जा सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पे चार्जेस करते हैं और उसका अलग से आपको चार्ज यहाँ पे करता है जिस भी बैंक में, जैसे आप किसी यूनियन बैंक में काम कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप आईडीबीआई आपको बैंक ब्रांच मिल जाएगी काम करने के लिए, तो ऐसा होता है मेरे भाई, ठीक है। तो एक ब्रांच के साथ साथ आपको दूसरी ब्रांच भी संभालनी पड़ेगी लेकिन उसका चार्जेस आपको अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। एक बात और यहाँ पे बेनिफिट आपको बता दूं कि जो जॉब्स है इसकी आपको पता है हफ्ते में सिर्फ 5 दिन आपका जो है बैंक आपको जाना पड़ता है, 2 दिन बिल्कुल एकदम छुट्टी रहती है आपकी, शनिवार और रविवार कोई भी वर्कलोड आपके ऊपर नहीं होता इसका। तो ओनली 5 डेज आपको वीक में जो है यहाँ पे वर्क करना है, बिल्कुल रिलैक्स होके, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर रिलेटेड, जो कि बहुत डीपली चीजें स्टूडेंट्स को नहीं पता होती हैं। तो ये कुछ आपको चीजें थी जो मैंने आपको बताया हुआ है, और भी कोई डाउट्स हो तो आप आस्क कर सकते हो, मेरे से कमेंट बॉक्स ओपन है, ठीक है। और फॉलो जरूर कर लेना मेरे भाई, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर आप जाओगे एग्री जर्नी सर्च करोगे तो मेरा ग्रुप मिल जाएगा, तो रिक्वेस्ट है ज्वाइन उसको कर लेना। बाकी प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लें जॉब से रिलेटेड अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर जो यहाँ पे कर रखे हो तो, ठीक है। बाकी देख लो सिंपल सी चीजें हैं, है ना, कोई इतना टफ है नहीं फिलहाल में, लेकिन हाँ मेन इसमें क्या हो जाता है थोड़ा इंग्लिश और रीजनिंग वगैरह ये थोड़ा सा स्टूडेंट को टफ लगते हैं। तो बिल्कुल बैंकिंग क्षेत्र की जॉब है तो थोड़ा बहुत टफ तो आपका रहता है एग्जाम, और माइनस मार्किंग दोनों एग्जाम में रहती है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं प्रीलिम्स में नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं होती है, सिर्फ मेंस में होती है। तो मेरे भाई दोनों एग्जाम्स में आपकी 1/4 की नेगेटिव माइनस मार्किंग रहती है, ओके। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। हर साल आपकी रेगुलर बेसिस पर जॉब निकलती है, इसकी खास बात यही है, अधिकतर स्टूडेंट्स को यही करते हैं कि रेगुलर बेसिस पर निकलती है। और इसका सिलेबस की अगर मैं आपसे बात कर लूं तो देखो
ये आपका जो है आईबीपीएस एएफओ का सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है। प्रीलिम्स का ये दिया हुआ है, आप देख सकते हो। जो एप्टीट्यूड है उसका अलग सिलेबस है, रीजनिंग का अलग सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज का अलग है और जनरल अवेयरनेस का अलग सिलेबस मेंशन किया हुआ है। मैं मेंस की अगर बात करूं, ये पूरा सिलेबस है, आप देखो प्रीलिम्स का सिलेबस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे मेंस की बात करूं तो मेंस में आप देख सकते हो एग्रीकल्चर इंडिया, ये आपका मेनली सिलेबस है। एग्रीकल्चर इंडिया, टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, इरिगेशन इन इंडिया, एग्रीकल्चर बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनिमल हस्बेंड्री, ये आपका सब कुछ इसमें सिलेबस आता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आप देख सकते हो, सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग जो है, मैन्यूरिंग, इरिगेशन, बीडिंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। हॉर्टिकल्चर से मेनली यहाँ पे, तो ये आप कमीशन हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर फाइनेंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्रीकल्चर फाइनेंस। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग हो गया, सॉइल साइंस का हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चर मेथड्स हो गई, सेल्फ हेल्प एंड ग्रुप हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, यहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो सीड टेक्नोलॉजी हो गया, तो यहां से क्वेश्चन पिक किए जाते हैं, तो आप इनको थोड़ा सा देख सकते हो। सिलेबस पूरा मेंशन कर दिया है मेरे भाई। और बाकी आप सभी को ऑलरेडी बहुत सारी एएफओ से रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं सोशल मीडिया पर, तो चेकआउट कर लेना। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।